दुनिया में एक और नए युद्ध का आगाज। अमेरिका ने वेनेजुएला में शुरू किए हमले। वेनेजुएला की मिरांडा एयरबेस पर अटैक किया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिकी डेल्टा फोर्स 3 यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। वेनेजुएला के 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हवाई हमला। अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का घर उड़ाया। चीनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। वेनेजुएला ने पलटवार के लिए अपने सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिकी हमले के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर भागे वेनेजुएला के राष्ट्रपति राजधानी काराकास में टैंक घूम रहे। अमेरिकी एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डायरेक्ट हमले का ऑर्डर दिया। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला। वेनेजुएला के एयरबेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी लगाई गई। राष्ट्रपति मादुरो ने लोगों को इकट्ठा होने के निर्देश दिए। अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला सरकार का पहला बयान, कहा हम अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ईरान में खमेनेई के खिलाफ बगावत तेज। 7वें दिन 50 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन। तेहरान, मशहद और कौम में प्रोटेस्ट तेज। इस्फहान और कुजिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान के कोम शहर में भयंकर आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंकी। गुस्साए लोगों ने दुकानें चलाई। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर होंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश किए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बाद से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की हो रही थी मांग। हिंदुवादी संगठनों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई का आभार जताया। बोले 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं ले सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली में हवन पूजन। कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हुआ विशेष पूजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके में घेराबंदी की गई। बीजापुर के बाद सुकमा में भी नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिंदू युवक को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी सोहेल। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत। 1500 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर के दूषित पानी मामले पर सरकार ने मानी अपनी गलती। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले घटना के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार। विजयवर्गीय बोले ये 100% सिस्टम का फेलियर है। सरकार हमारी है और मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ। जहाँ गलती हुई है वहाँ स्वीकार करेंगे। दूषित पानी से ग्रसित इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम ने साफ पानी के टैंकर भेजे। कलेक्टर शिवम वर्मा भी ग्राउंड पर उतरे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस की टीम पर हमला। आज जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। हमले के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। मामले में अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान बनाने की हो रही कोशिश। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि आपने कश्मीर फाइल्स में देखा कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बनाई जा रही। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम बोले भगवान बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा असर। जहां भी जाता हूं वहां बुद्ध की विरासत को फैलाने की कोशिश की। मोदी बोले भारत बुद्ध की विरासत का रक्षक नहीं बल्कि उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले देश। हमारी सरकार बुद्ध स्थलों को मॉडर्न बना रही। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे बैठक। महाराष्ट्र महानगर पालिका में निर्विरोध हुए चुनाव के जांच के आदेश। राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। दबाव और लालच के कारण नामांकन पीछे लेने की होगी जांच रिपोर्ट के बाद ही निर्विरोध चुनाव चुने गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। नगर पालिका चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार के साथ आने के दिए संकेत। गठबंधन के सवाल पर बोले आपके मुंह में घी शक्कर। अजीत पवार के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का पलटवार। बोले हम बोलने लगेंगे तो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन। सीएम धामी हुए शामिल। बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। पवित्र माघ मेले के पहले दिन प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दोपहर 1 बजे तक करीब 18 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। जैसलमेर पहुंचे मशहूर सिंगर सोनू निगम। श्री तनोट माता मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गोलीबारी। कारोबारी को धमकाने के लिए बदमाशों ने घर के बाहर 25 राउंड फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने मकान मालिक की बच्ची से दुष्कर्म करके मासूम को खेत में फेंका था। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा।